नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका अनिरुद्ध भारत पोएट्री में। और आज की कविता जो हम पढ़ेंगे वो मिट्टी के लिए पढ़ेंगे। सेव सॉयल। आपका जीवन मेरा जीवन, आपका भोजन मेरा भोजन, आपका जल मेरा जल, ये सब चीज़ जहाँ से उद्गमन होके आती हैं उन सब में बहुत बड़ा दायित्व मिट्टी का है। और ये शरीर भी मिट्टी ही है, मिट्टी से ही बना है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एज ए मिथ, इट इज साइंटिफिक that whatever we eat, whatever we drink comes directly and indirectly from the soil, and the molecules, or whether we call it vitamins, minerals, they are cast by fruit, tree, plants from the earth and transform into the fruit that we can eat. और जब इस मिट्टी की गुणवत्ता, इस धरती की गुणवत्ता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है तो उसका संकट हर जीव पे आएगा, और आ रहा है शायद। तो उसी के लिए आज ये कविता है अपनी पुस्तक माँ माटी और मित्र की। अपनी कविता का शीर्षक है आज का धरती का दर्द। कहाँ से वहम पाला है, कुछ शंका है शायद आपको अपने बारे में। कहाँ से वहम पाला है और किसने ये अफवाह फैलाई है कि सब कुछ यहाँ सिर्फ मेरा है, जहाँ तक ये धरा छाई है। माना बहुत कुछ पाया है तेरे खोजी मन और मस्तिष्क ने, पर गर्भ से तो सब मेरे ही आता है अस्तित्व में, धरती माँ कह रही है। भले आपने ये फ़ोन यूज़ करते हुए वीडियो बनाई, या ये कैमरा यूज़ करते हुए वीडियो बनाई, या टेली कम्युनिकेशन के लिए टावर बनाए, आपका सेल फोन, एवरीथिंग वी डिग आउट और माइंड फ्रॉम द अर्थ। और कौन ही अफवाह फैला रहा है कि सब कुछ यहाँ मेरा ही है, जहाँ तक ये धरा छाई है। धरती का क्वेश्चन है और बहुत वाजिब सवाल है। जैसे तू अंश है, ये अन्य जीव भी मेरे अभिन्न अंग हैं। एक केंचुए को देखिएगा, उसका सिर्फ जीवन एक ही चीज़ के लिए बना है कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए। और हर जीव आप प्रकृति में देखिएगा, एक कीड़ा, एक पतंगा, चींटी, चाहे वो पेड़ में छेद कर रही हो ताकि वहाँ से वाटर पर्कुलेट करके ग्राउंड वाटर बन सके, या कोई भी पक्षी बीज फैला रहा हो, हर एक जीव पृथ्वी के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है पॉजिटिव वे में। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जैसे तू मेरा अंश है, ये अन्य जीव भी मेरे अभिन्न अंग हैं। फिर क्यों आज तेरी खुद से ही जुड़ी बेवजह एक जंग है। सूखे ताल निर्जल बावली, थम गए बहते दरिया। सूखे ताल निर्जल बावली, थम गए सदियों से बहते दरिया, मिट्टी बन गई रेत। आपने देखा होगा रेगिस्तान ऐसे ही नहीं बनता। जब आप सोयल में से मैन्यूर, मॉइस्चर, ये सब चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो सैंडी तो है, और सैंड रेगिस्तानों कहते हैं। आपको किसी जगह को, अच्छी हरी भरी ज़मीन को रेगिस्तान बनाना है तो आप एक काम करिए, वहाँ सारे पेड़ हटा दीजिए, उसकी मिट्टी का मैन्यूर हटा दीजिए, टॉप सोयल पार्ट हटा दीजिए, वो सब सैंडी तो है। आप स्टार्टा देखेंगे, अर्थ का क्ले सैंड की लेयर है विद इन द एलुवियल फॉर्मेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। और वो आप ऊपर का पार्ट निकाल लीजिए तो नीचे सैंडी तो बचेगा सारा। और सैंड को हम रेगिस्तान कहते हैं, मरुभूमि, मरुस्थल। मिट्टी बन गई रेत, भूरे हो गए खेत, मौत ही बची एक जरिया। चिड़िया ने डाल खोई, चूजे ने चुग्गा, पेड़ खड़ा हर फरलांग पर, सिर्फ इक्का और दुक्का, इक्का और दुक्का। नदियाँ आट आट के खेतों में मिला ली लोगों ने, अपने ही गले का फंदा कुछ ही साल पहले लगाया है अनजानों ने। नजरें जहाँ तक जाती हैं बिन पेड़ के माटी है। नजरें जहाँ तक जाती हैं बिन पेड़ के माटी है। जो दो पेड़ लगे भी हैं मुंडेर पे, पॉपुलर है यूकेलिप्टिस के, वो भी फैक्ट्री में जाने को, वो भी फैक्ट्री में जाने को। बिन झूले सावन चला जाता है, प्लास्टिक के चावल तो बड़े आराम से खाता है। बिन झूले, बिन पेड़ों के अब सावन चला जाता है, प्लास्टिक के चावल अब तो बड़े आराम से खाता है। हजारों साल लगे जहाँ तक आने में, हमें सिर्फ एक ज़माना लगा सब कुछ मिटाने में, सिर्फ एक ज़माना। कुछ बादल अब भी आते हैं, मुझे थोड़ा भिगो सा जाते हैं। प्यास बुझे बरसों हो गई, अब तो झूठी तसल्ली सी दे जाते हैं, झूठी तसल्ली से जाते हैं। तितली के रंग, चिड़िया की चहक, फूलों की महक फीकी सी हो गई। चढ़ा जो हर जगह एक ही रंग है, वो बड़ा बेरंग सा है, बड़ा बेरंग सा है।
ये वो जगह नहीं जिसके लिए हमने दम भरा था, ये वो जगह नहीं जिसके लिए हमने दम भरा था। इस वीराने से पहले इस मिट्टी का रंग भी हरा भरा था, इस मिट्टी का रंग भी हरा भरा था। ये वो जगह नहीं जिसके लिए आपने दम भरा था, इस वीराने से पहले हर जगह हर रंग हरा भरा था। और मात्र एक कविता नहीं है, एक धरती का दर्द है, संवेदना है। और हमारा इनपुट, हमारा एक कर्म धरती के प्रति, मच ग्रीनर, अ सेव सोयल, या आप किसी भी पैरामीटर को ले लीजिए, हवा है, पानी है, मिट्टी है, इनकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती है। हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनकी क्वालिटी नहीं डिसाइड करती। आज आप अपने आसपास का पानी चेक करिएगा, उसकी वाटर केमिकल स्टडी कीजिएगा, आप कुछ दिन तक उसे सेवन कीजिएगा, वो सब केमिकल आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वेदर दे आर गुड और बैड, इट डजंट मैटर, बट दे विल ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही मिट्टी है, ये फल सब्जी सब धरती के ऊपरी भाग से तो आते हैं, मिट्टी कहते हैं जिसे हम। और हमारा भी एक फ़र्ज़ होता है कि कुछ ना कुछ, और कुछ नहीं तो कुछ 2 पेड़ लगा सकते हैं, या फिर को प्लास्टिक ही कम कैरी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो धरती को डिग्रेड करते हैं और आपके मन में स्ट्राइक करती है कि दैट आई शुड नॉट डू दिस, देन यू शुड मस्ट फॉलो दैट। थैंक यू वेरी मच। और आपको प्रकृति के पास लाने में इस कविता ने थोड़ी भी हेल्प की हो तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।